आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरियाली तीजन को झूला, बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला। भक्त अपने हृदय में बिहारी जी को झूला झुलाते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। हरियाली तीज का त्यौहार पूरे देश में ही नहीं बल्कि बांके बिहारी जी के भक्त दूर परदेश में भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हर साल हरियाली तीज का पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता रहा है, लेकिन इस साल 2 सावन है, इसलिए झूलन त्योहार अमावस्या के बाद यानी आज 19 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। बंधुओं, हरियाली तीज के साथ ही ब्रज के सभी मंदिरों में हिंडोला उत्सव शुरू हो जाता है। आज विशेष बांके बिहारी जी को हरे रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। ठाकुर जी का हरे रंग का संपूर्ण श्रृंगार होता है। हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी को विशेष घेवर फैनी का भोग लगाया जाता है एवं दोपहर में पक्का भोग तैयार किया जाता है ठाकुर जी के लिए, जैसे खीर हो गई, पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, पापड़, कई प्रकार के व्यंजन बना करके ठाकुर जी को बड़े भाव से पवाते हैं। इसी प्रकार घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को सुंदर हरे रंग की पोशाक एवं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके भाव की डोरी से झूला झुलाएं। कहा जाता है झूला झुलाते समय ठाकुर जी के आगे जो भी आप कामना रखते हैं अपनी, ठाकुर जी उस भक्त की कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर जगमोहन से भी बाहर निकलकर बंधु वैसे ठाकुर जी हमेशा गर्भगृह से भक्तों को दर्शन देते हैं। शरद पूर्णिमा पर जब बिहारी जी बंसी धारण करते हैं एवं फूल बंगला के वक्त ठाकुर जी गर्भगृह से निकलकर जगमोहन से भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन आज हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, जो गर्भगृह से चलकर सीधे आंगन में स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, बिल्कुल नजदीक आकर, जो साल में केवल एक दिन होने वाले हिंडोला महोत्सव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पधारते हैं। बंधु, हिंडोला उत्सव में ठाकुर जी स्वयं राधा रानी को झूला झूलने के लिए निमंत्रण देते हैं। कहते हैं, प्यारी झूलन पधारो घेरे आए बदरा, नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा, नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा, साजो सोला श्रृंगार घेरे आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। लेकिन प्रियतम के सुख के संवर्धन की इच्छा से श्याम सुंदर को मनोहर का सुख मिले, इसलिए किशोरी जी मान किए बैठी हैं। ठाकुर जी डर रहे हैं कहीं किशोरी जी को मनाते हुए और अपराध न बन जाए, इसलिए ठाकुर जी अपनी गर्दन सहित नजरों को नीचे झुकाए हैं। ये दृश्य जब सखियों ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और कहने लगी, ऐसो मान न कीजे हट तजिए अली, ऐसो मान न कीजे हट तजिए अली, तू तो परम सयानी वृषभान की लली, तू तो परम सयानी वृषभान की लली। राधा रानी की प्रिय सखी ललिता देवी जी कहती हैं, हे लाडली जू, एक बार निहारिए तो प्रियतम की ओर, प्रियतम रसिक तुम्हारे पास बैठे हैं। देखो तो किशोरी जी दोनों हाथों को जोड़े हुए दृष्टि आपके चरणों में टिकाए हुए पड़े हैं। जब ऐसा सुनती हैं किशोरी जी को दया आ जाती है और राधा रानी झूला झूलने के लिए मान जाती हैं। तभी सखियां श्यामा श्याम को हरे रंग के वस्त्र धारण कराती हैं, सुंदर 16 श्रृंगार करती हैं। श्यामा श्याम दोनों प्रकृति के रंग में रंग जाते हैं। फिर राधा रानी को स्वयं ठाकुर जी अपने हाथों से झूला झुलाते हैं। माना जाता है कि सावन का महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसमें ठाकुर जी अपनी सखी सहेलियों के साथ झूला झूलते हैं। चारों ओर काली घटाएं बादल घुमड़ घुमड़ कर गीत गाते हैं। रिमझिम बारिश नाचती है
श्यामा श्याम मंद मंद मुस्कुराते हैं। तभी सखी सहेलियों को सुख मिलता है और सभी सखियां मिलकर सुंदर गीत गाती हैं। इत नंद को बिहारी उत भानु की दुलारी, जोड़ी लागे अति प्यारी, जोड़ी लागे अति प्यारी, बसी नैनन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। बंधुओं, आज भी वह परंपरा ब्रज के बांके बिहारी मंदिर में चली आ रही है और धीरे धीरे ब्रज के लगभग सभी मंदिरों में ठाकुर जी के श्री विग्रह को झूला झुलाया जाता है। चाहे वो राधा वल्लभ लाल जी हो, चाहे राधा रमन लाल जी हो, आदि ब्रज के सभी मंदिरों में ठाकुर जी को झुलाने के इस उत्सव को हिंडोला उत्सव कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि संगीत शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री बांके बिहारी जी को 550 साल पहले फूल पत्ती सुंदर वन की लता पता कुंजन में अपनी सांसों की डोरी अपने भाव दशा में डूबकर लाडले बांके बिहारी जी को झूले में झुलाते थे। लेकिन बदलते समय को देखते हुए अब सेवायत गोस्वामी समाज एवं भक्त अपने अपने भाव से उन्हें स्वर्ण रजत निर्मित भव्य हिंडोले में झूला झुलाते हैं। हिंडोला एक तरह से ठाकुर जी का झूला है जिसे फूल पत्ते सुंदर सुंदर लताएं पताएं हरा भरा वातावरण एवं कई प्रकार से सजाया जाता है। हरियाली तीज के दिन हिंडोला ब्रज के सभी मंदिरों में लगाया जाता है। कुछ हिंडोले सोने चांदी के बने होते हैं, वहीं कुछ भक्त अपने भाव आदि प्रकार से सजा लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भक्तों को श्री बांके बिहारी जी का हिंडोला आकर्षित करता है क्योंकि ठाकुर जी का झूला लगभग 7 दशक पुराना है। बिहारी जी के इस हिंडोले को साल में केवल एक बार निकाला जाता है। इसे देखकर बंधुओं लगता है कि इसका निर्माण आज ही किया गया है, इतना चमकदार है। हिंडोले के आसपास के वातावरण को फूल हरे पत्ते एवं गुलदस्ते घने जंगल की तरह झाड़ियां, उस पर तोता कोयल कई प्रकार के पंछियों को बिठाया जाता है। बिहारी जी के पूरे मंदिर परिसर को प्राकृतिक बनाया जाता है और इस हिंडोले में बांके बिहारी जी झूला झूलते हैं। करीब 75 साल पहले 15 अगस्त के दिन वृंदावन के बांके बिहारी एवं बरसाना की लाडली जी मंदिर में सावन महीने में भगवान को झुलाने के लिए सोने चांदी से निर्मित हिंडोले मंदिर में समर्पित किए गए थे। बंधु, यह भी एक संयोग है कि 15 अगस्त के दिन जब सभी देशवासी पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, बांके बिहारी जी उस दिन सोने व चांदी से बने अनुपम हिंडोलों में झूला झूल रहे थे। अब की बार झूलन उत्सव 19 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। बंधु, कलकत्ता के रहने वाले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे सेठ हरगुलाल वेरीवाला। स्वतंत्रता दिवस से कुछ ही दिन पूर्व ये हिंडोले मंदिर प्रशासन को भेंट किए गए थे, जिन्हें हरियाली तीज के अवसर पर ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग किया जाता है और उस दिन सहयोग से 15 अगस्त होता था। सेवायत बताते हरगुलाल वेरीवाला ठाकुर जी के परम भक्त थे। भक्त का नियम था जब तक लाडले बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक भक्त अन्न का एक भी दाना भी स्वीकार नहीं करते थे। उस जमाने में सोने चांदी के हिंडोले बनवाने में करीब 20 किलो सोना व करीब 1 कुंटल चांदी प्रयोग की गई थी। हिंडोलों के निर्माण में 25 लाख रुपए की लागत आई थी। आज इन हिंडोलों की कीमत कई करोड़ बताई जाती है। ये हिंडोले 1942 से बनना शुरू हुआ था और 1947 में बनकर तैयार हुआ था। हिंडोलों के लिए बनारस के प्रसिद्ध कारीगर लल्लन व बाबूलाल को बुलाया गया था, जिन्होंने उत्तराखंड के टनकपुर पिथौरागढ़ के जंगलों से शीशम की लकड़ी मंगवाई। लकड़ी को कटवाने के बाद पहले 2 साल तक सुखाया गया, फिर हिंडोलों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इसके लिए 20 उत्कृष्ट कारीगरों ने लगभग 5 वर्ष तक उत्साह के साथ बड़े भाव से परिश्रम किया, तब जाकर हिंडोलों का निर्माण संभव हो पाया। झूले के ढांचे के निर्माण के पश्चात उस पर सोने व चांदी की परत चढ़ाई गई। सेठ हरगुलाल ने इसी प्रकार का झूला बरसाना के लाडली जी मंदिर के लिए बनवाया था। झूले के निर्माण के लिए कनकपुर के जंगल से शीशम की लकड़ियां मंगवाई गईं। इसमें 1 लाख तोले चांदी व 2000 तोले सोने का इस्तेमाल किया गया। बंधु, इस तरह का झूला संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। इस स्वर्ण हिंडोले के अलग अलग कुल 130 भाग हैं। साथ ही हिंडोले के साथ में 4 मानव कद की सखी सहचरी भी मौजूद हैं। स्वर्ण रजत झूले का मुख्य आकर्षण है
फूल पत्तियों को बेल बूटे, हाथी घोड़े मोर आदि बने हुए हैं। बांके बिहारी मंदिर के पट खुले रहने का समय भी बढ़ जाता है। हरियाली तीज के दिन सुबह 7:45 पर खुल चुकते हैं पट और राजभोग आरती 1:55 पर होगी और दोपहर 2 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे। फिर सायंकाल के समय 5 बजे फिर से बांके बिहारी जी के पट खुलेंगे। इसके बाद शयन आरती 10:55 पर होगी और रात 11 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे। हरियाली तीज पर बांके बिहारी जी 12 घंटे से भी ज्यादा भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसा भक्तों का भाव होता है। ब्रज के संतों का कहना है बांके बिहारी एवं राधा रानी अपने भक्तों को आनंद एवं सुख पहुंचाने के लिए हरियाली तीज पर पूरे दिन झूला झूलते हैं। फिर भक्त अपने भाव श्यामा श्याम के सामने प्रकट करते हैं। बांके बिहारी जी एवं राधा रानी की सेवा करने की उनकी थकान को देखते हुए रात में सुगंधित पुष्पों की सेज बनाई जाती है। सेवायत गोस्वामी समाज ठाकुर जी के चरण दबाने की सेवा करते हैं एवं सुगंधित इत्र से ठाकुर जी के चरणों सहित मालिश की जाती है। इसी के साथ सुंदर सेज पर उनको सुलाते हुए कुछ भाव गाते हैं। साथ में पान का बीड़ा एवं लड्डू रखते हैं। साथ में श्रृंगार से भरी टिपारी रखते हैं। ब्रज के संतजन कहते हैं झूला झूलते झूलते बारिश में हवा में किशोरी जी का श्रृंगार बिगड़ जाता है तो ठाकुर जी किशोरी जी का अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।